आज हम लोग घर खरीदारों की जो मूल समस्या है, जो पिछले 4.5-5 साल से लगातार अपना सारा का सारा पैसा जमा करने के बाद, जीवन भर की पूंजी जमा करने के बाद भी हर रविवार को गोल चक्कर पर इसलिए बैठते हैं कि हमने अपना सारा पैसा दे दिया, स्टाम्प पेपर तक खरीद लिया, हमारी रजिस्ट्री कर दीजिए। बिल्डर से 10% पैसा लेके प्राधिकरण ने बिल्डर को तो रजिस्ट्री कर दी, जिन्होंने अपनी जीवन भर की देश वार्ता यूट्यूब चैनल, खबरों की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यार ये पे उन्होंने टाइम क्या दी, टाइम देनी नहीं चाहिए इनको। जाके बैठ जाएंगे जो नीचे जो वो है। टाइम क्यों दिया इन्होंने, टाइम नहीं देते। बात तो बात करने के चक्कर में बढ़ गया तो मुझे हमें ये था कि बुधवार में 2 बुधवार को ऑफिस टाइम का तो हो गया, तो अब कोई भी नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं। ये तो अपने प्रोजेक्ट लगा के वो और अपना किसी के लिए मुझे लग रहा है उन्हें अपडेट उनको अपडेट मिल गया क्या पाने वाले देने वाले रजिस्ट्री और जो बिजली और मेंटेनेंस पर इसकी प्राधिकरण और बिल्डर की, हम दोनों को इसमें दोषी मानते हैं। प्राधिकरण चाहता है कि घर खरीदार केवल बिल्डर से लड़ता रहे, न बिल्डर चाहता न रजिस्ट्री और जो बिजली और मेंटेनेंस पर इसकी प्राधिकरण और बिल्डर की, हम दोनों को इसमें दोषी मानते हैं। प्राधिकरण चाहता है कि घर खरीदार केवल बिल्डर से लड़ता रहे, न बिल्डर चाहता न प्राधिकरण चाहता कि घर खरीदारों की समस्या का समाधान हो। आज हम लोग घर खरीदारों की जो मूल समस्या है, जो पिछले 4.5-5 साल से लगातार अपना सारा का सारा पैसा जमा करने के बाद, जीवन भर की पूंजी जमा करने के बाद भी हर रविवार को गोल चक्कर पर इसलिए बैठते हैं कि हमने अपना सारा पैसा दे दिया, स्टाम्प पेपर तक खरीद लिया, हमारी रजिस्ट्री कर दीजिए। बिल्डर से 10% पैसा लेके प्राधिकरण ने बिल्डर को तो रजिस्ट्री कर दी, जिन्होंने अपनी जीवन भर की सारी पूंजी बिल्डर को और प्राधिकरण को स्टाम्प दे दिया, उनकी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। आज हम लोग बात के लिए इकट्ठा हुए कि जो बिजली पर बिल्डर की जो बिचौलियागिरी और मुनाफाखोरी चल रही है, उसके विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए कि जो घर खरीदार हैं उन पर जो बिल्डर ने शिकंजा कस रखा है। एक तरह से जो घर खरीदार है अपने पैसे से सफाई कर्मचारी रख रहा है, अपने पैसे से लिफ्ट की व्यवस्था कर रहा है, अपने पैसे से वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके लिए पैसे दे रहे हैं। यानी कि एक सुविधा, एक इंच, यहाँ तक कि एक पेड़ का पैसा घर खरीदार देता है। उसके बाद भी बिल्डर उन्हीं की नहीं सुनता जिनके पैसे से वो सुविधा दी जाती है। यानी इनके साथ आप सोचिए, हमारे घर खरीदारों के साथ अपने पैसे से वो अपना सुरक्षा गार्ड रखते हैं, अपने पैसे से वो अपने पार्क के लिए पैसा देते हैं, अपने पैसे से वो लिफ्ट के लिए पैसा देते हैं, अपने पैसे से वो सफाई कर्मचारी रखते हैं। एक सुविधा के लिए वो पैसे देते हैं और जिसको देते हैं वो वही उनकी नहीं सुनता ना। हमारी बिल्ली हम ही को ब्याओ, हमारे घर खरीदारों के साथ ये हो रहा है। तो हम बिजली को मेंटेनेंस से अलग और सीधा घर खरीदार को NPCL से बिजली मिले, और जो मेंटेनेंस पे जो गुंडागर्दी है उस पर जो आए दिन वो कभी उनके रेट बढ़ा देते हैं, कभी जो है उनको धमकी देते हैं। इस बुनियादी मुद्दों को लेकर जिनके लिए घर खरीदार लगातार अपने हक के लिए आवाज़ उठाता आ रहे हैं, हम किसानों के लिए आवाज़ उठाते रहे, हमारे घर खरीदार अपने घरों के लिए आवाज़ उठाते रहे। अब हम दोनों मिलके, सबसे पहले हमने अपने नौजवान और किसानों से यही कहा है कि हम अपने घर खरीदारों को उनका हक दिलवा के रहेंगे। आज जब हम यहाँ आए तो प्राधिकरण के अधिकारियों को सूचना मिल गई, यहाँ से ताबड़तोड़ भाग गए। हम ये कहना चाहते हैं वो कहीं भाग जाएं, कहीं पे भी चले जाएं,
हम उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। घर खरीदारों को उनका हक देना पड़ेगा, उनको मालिकाना हक, उनकी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। आप बालक इंटर कॉलेज नहीं आने से सोच रहे हैं कि यहाँ घर खरीदार हम लोग बैठ जाएंगे। अरे आप प्राधिकरण में, हम प्राधिकरण भी जाएंगे, उसके बाद अगर वो प्राधिकरण से छोड़ के भागेंगे घर तो जाएंगे, हम घर भी नहीं छोड़ेंगे। हम प्राधिकरण के अधिकारियों को तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक अपनी आवाज़ उठाएंगे जब तक कि घर खरीदारों को उनका हक नहीं मिल जाता, जब तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती, जब तक बिल्डर और बिजली पर बिल्डर की बिचौलियागिरी और मुनाफाखोरी ख़त्म नहीं हो जाती। ये मालिक थे, मालिक हैं, मालिक रहें, इस बात के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जैसे ही उनको जानकारी मिली कि यहाँ पर जो घर खरीदार और किसान एक साथ मिल के आ रहे हैं, इसलिए वो छोड़ के भाग गए। तो अब कहाँ पर जाएंगे? अभी हम आपस में चर्चा करेंगे और उस पर चर्चा करने के बाद घर खरीदारों से रायशुमारी और आपस में रायशुमारी करने के बाद फैसला करेंगे कि वो ग्रेटर नोएडा है तो ग्रेटर नोएडा ही जाया जाए या दोबारा। अच्छा, लड़ाई कब से चल रही है? ये तब से, ये तो करीब मेरे ख्याल से 4.5-5 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है। 10 साल से अलग अलग मुद्दे की लड़ाई चल रही है। पहले पोजीशन के लिए लड़ रहे थे, आज पोजीशन हो गया तो अपनी रजिस्ट्री के लिए लड़ रहे हैं। जिनकी रजिस्ट्री हो गई वो बिजली पे बिल्डर ने अपना वो आलती पालती मार के बैठ गया है, वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इनको बिल्डर ने कैद बना लिया है। हमारे घर खरीदार यहाँ के मालिक हैं, मालिक थे, मालिक रहेंगे। तो बिल्डर ने एक तरह से कैदी की सी जिंदगी बना दी है। अभी पीछे आपने देखा ला रहे जिनिसिया में 3 दिन तक पानी नहीं आया और बिल्डर एक दिन बिल्डर को, प्राधिकरण के अधिकारी को फुर्सत नहीं मिली कि अपने दफ्तर से निकल के उनके बीच में जा सकें। पीछे पंचशील में एक घटना हुई, उल्टा बिजली काट दी, उल्टा धमकी दी, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष थे। हम यही कहना चाहते हैं कि बिल्डरों को अपनी हद में रहना होगा, प्राधिकरण को इनकी बात सुननी होगी। इस बात के लिए हम आज इकट्ठे होकर आए हैं और बहुत अभी हम चर्चा करके इसमें आगे का फैसला करेंगे और मैं रायशुमारी करेंगे। अभी जब हम जो छुट्टी लेके आए हैं, क्या आप लोग अभी अथॉरिटी हम जाके तैयार हैं? सभी घर खरीदार सभी से मेरा अनुरोध है कि जितने भी आदमी हैं हमारे और और आना साथी चाहे आए। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो चेयरमैन साहब हैं, भाटी जी के सौजन्य से उनसे भेंट की जाएगी। हम वहीं पे जाके बैठेंगे, वो वहीं पे आए, वो बात वहाँ करेंगे। चलिए बात तो वही आप नहीं, धरना प्रदर्शन वहीं करेंगे, वहीं अपनी दरी डाल के वहीं दरी ला के वहीं बैठ जाएंगे कि आप मिले नहीं, इसलिए हम धरने पे बैठ गए कि हम तो वहाँ मिलने गए थे। मिलने गए और आप हमारे बिल्कुल चलना चाहिए। 2 बजे तक वहाँ थे, 2 बजे तक आप एक्सटेंशन में बैठते हैं, लेकिन आप 12:30 क्या 12 ही वापस आ गए। 12 बजे पहले चले गए हम तो। 12 बजे पहले चले गए। अगर यहाँ बैठना ही नहीं था तो पेपर में क्यों निकलवाते हो? क्यों यहाँ पे बोर्ड लिखा है? उखाड़ के फेंक दो बोर्ड को। यहाँ जहाँ प्रिंसिपल का बोर्ड होना चाहिए था तो मिस्टर नरेंद्र भूषण का बोर्ड लगा हुआ है, या तो बोर्ड को उखाड़ के फेंक दे, वहीं बैठे हैं अपना जहाँ उनका बैठना है। अब यहाँ बोर्ड लगा दिया, यहाँ एसीओ ने अपना बोर्ड लगा दिया और बैठते हैं नहीं, बैठते भी हैं तो तुरंत भाग जाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है और हम उनको जानकारी थी, क्योंकि प्राधिकरण भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि बिल्डर। दोनों मिलकर हमारे घर खरीदारों के साथ अन्याय कर रहे हैं और किसानों की ज़मीन में और घर खरीदारों के पैसे से प्राधिकरण चल रहा है और प्राधिकरण हमारे पैसे से हमारी ज़मीन पे चलकर हमारे साथ तानाशाही कर रहा है। इसे बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। हम अभी सीधा वैसे भी पिछले 2 बुधवार से हर बुधवार को यहाँ बैठा रहता है। पिछले 2 बुधवार से यहाँ नहीं बैठ रहे हैं एसीओ, क्योंकि यहाँ कॉलेज में एग्जामिनेशन हो रहा था। उस कारण से आज बुधवार को, उसके जो जस्ट नेक्स्ट बुधवार है, आज उनको ज़्यादा समय देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो समय उनका निश्चित है उससे भी कम समय में 12 बजे ही भाग गए। 12 बजे 11:30, जबकि उन्हें आज ज्यादा समय देना चाहिए। ये उम्मीद करनी चाहिए थी कि जो लोग उनसे पिछले 2 बुधवार को नहीं मिल पाए हैं वो शायद आज आएंगे, लेकिन जब लोग आए हैं तो वो कोई यहाँ अधिकारी नहीं।